जिंदगी में हर वक्त खुश रहना एक ऐसा ख्वाब है जो हर इंसान देखता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हर वक्त खुश रहा जा सके। जिंदगी मुश्किलात और आसानियों का मजमू है। कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो कभी आसानियों का। अमूमी तौर पर आसानियों के वक्त हमें खुशी का एहसास होता है, जबकि मुश्किलात के वक्त हम बेचैनी, डिप्रेशन और उदासी महसूस करते हैं। जिंदगी में आसानियों से खुश रहना तो सभी जानते हैं, मगर असल हुनर ये है कि मुश्किलात में भी खुश रहने का तरीका ढूंढा जाए। आज की वीडियो में हम आपको खुश रहने के 7 ऐसे तरीके बता रहे हैं जो यकीनन आपके लिए निहायत मुअस्सर साबित हो सकते हैं। नंबर 1, मुस्कुराहट। जब आप खुश होते हैं तो इसका इजहार आपके चेहरे की मुस्कुराहट से होता है, जबकि मुस्कुराहट से आपकी खुशी में इजाफा होता है। जब हम मुस्कुराते हैं तो दिमाग में ऐसे केमिकल्स अफजाइश पाते हैं जो खुशी में इजाफे का सबब बनते हैं। तहम खुशी के एहसास में इजाफा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप चेहरे पर हर वक्त मसनूई मुस्कुराहट सजा कर रखें। ऐसी मुस्कुराहट से खुशी में इजाफा होगा जो हकीकी मुस्कुराहट होगी। खुशी हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने दिन का आगाज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराने से करें। नंबर 2, शुक्रिया अदा करें। किसी का शुक्रिया अदा करने से आप अपनी खुशी में इजाफा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक लोगों का शुक्रिया अदा करने से उम्मीद और खुशी के एहसास में इजाफा हुआ है। आप अगर देर पा खुशी चाहते हैं तो लोगों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। अगर कोई आपको ऑफिस में चाय या कॉफी ऑफर करे तो इसका शुक्रिया जरूर अदा करें। नंबर 3, वर्जिश। बहुत सारी तिब्बी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि बाकायदगी के साथ वर्जिश करने से जिस्म में ऐसे केमिकल्स की मिकदार में इजाफा होता है जो खुशी के एहसास में इजाफे का सबब बनते हैं। ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार हों वो अगर एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात के साथ वर्जिश को मामूल बनाएं तो इस बीमारी की अलामात में तेजी के साथ कमी आना शुरू हो जाती है। नंबर 4, मतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मजमूई सेहत में बेहतरी और वजन में कमी लाने के लिए मतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल किसी कदर जरूरी है। एक मतवाज़िन ग़िज़ा फलों, सब्जियों, दालों और डेयरी प्रोडक्ट्स के मजमूए को समझा जाता है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक ऐसी ग़िज़ा जिसमें फल, सब्जियां, कम फैट और सेहतमंद प्रोटीन शामिल हों, जिस्म को एनर्जी फराहम करने का बेहतरीन जरिया समझी जाती है। जब आप थकावट या कमजोरी का शिकार होते हैं तो आपको उदासी और मायूसी का एहसास होने लगता है। इसलिए खुश रहने के लिए जिस्म को एनर्जी फराहम करना इंतहाई जरूरी होता है। अपनी ग़िज़ा को मतवाज़िन बनाने के लिए आप ब्रोकली जैसी सब्जियां और केले जैसे मुफीद फल अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं, जो बिल आखिर आपकी खुशी में इजाफे का सबब बनेगी। नंबर 5, तवज्जो मरकूज करना। अकेले बैठकर मुंतशिर ख्यालात से छुटकारा पाने और तवज्जो मरकूज करने के अमल को मुराकबा कहते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज 10 मिनट तक मुराकबा करना जरूरी होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का ये कहना है कि हर रोज मुराकबा करने से उन्हें बेहतरी का एहसास होता है। नंबर 6, नींद का मयार बेहतर बनाएं। आजकल मसरूफ जिंदगी ने 7 से 8 घंटे की नींद लेने के अमल को अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर बना दिया है, जबकि नींद के मसाइल में भी इजाफा हुआ है। जबकि हम सब जानते हैं सेहत को बरकरार रखने के लिए नींद लेना किस कदर जरूरी है। नींद का मयार बेहतर बनाने से न सिर्फ खुशी के एहसास में इजाफा होता है बल्कि आपकी मजमूई सेहत में भी बेहतरी आना शुरू होती है। नंबर 7, मनफी सोच से निजात। ज्यादातर इंसानों को जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात या वाकयात की वजह से मनफी सोच का सामना करना पड़ता है और वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इस मनफी सोच की वजह से बाज औकात शदीद दिमागी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए खुश रहने के लिए ये जरूरी है कि जल्द से जल्द मनफी ख्यालात से निजात हासिल करें। इन ख्यालात से छुटकारा पाने के लिए आप अपने खानदान के लोगों या दोस्तों के साथ वक्त गुजार सकते हैं।